नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज अपने स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और इनकी पहचान केवल बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में नहीं है, इनकी पहचान एक यादव नेता के रूप में है, एक ऐसे सरल यादव नेता के रूप में है जिनका एक्सेप्टेंस जो है वो समाज के हर एक वर्ग में है, हर एक धर्म में है। और ये अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अभी हम जो देख रहे हैं, एक बार मैं बबलू मैं कहूँगा एक बार थोड़ा लॉन्ग शॉट करके दिखाइए जी कि ये जो है कहाँ पे है। ये आज भी जो है आज भी उन परंपराओं को जी रहे हैं जिन परंपराओं के आधार पे भारतीय संस्कृति जो है जीवित है। और कॉ इकोनॉमी की हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन कॉ इकोनॉमी को सही में जीने वाले जो सांसद हैं वो रामकृपाल यादव जी हैं। मैं आज उनके साथ आपकी मुलाकात करवाता हूँ। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत है। थैंक यू। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत सारे सांसदों के साथ उठा हूँ, बैठा हूँ और बात की, लेकिन जितनी सरलता मैंने आपकी देखी है, तो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो है यादव नेता के रूप में आप अभी तक अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पहले से एक यादव नेता है, लेकिन मूल रूप से मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए एक यादव नेता में, वो मुझे आप में दिख रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यादव कुल का हूँ, मगर कभी मैं नेता नहीं समझा अपने आप को, शुद्ध रूप से कार्यकर्ता समझा, आज भी हूँ। मेरे जीवन का लंबा संघर्ष बीता है। मैं अपने कॉलेज से स्टार्ट किया, कॉलेज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ, यूनिवर्सिटी का सीनेटर हुआ, विधानसभा का चुनाव लड़ा, काउंसलर बना, डिप्टी मेयर बना, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, सब कुछ मिल गया। मगर मैं जहाँ था वहीं हूँ। लोग उड़ जाते हैं आकाश में, मैं आकाश में कभी नहीं उड़ रहा, मैं ज़मीन पे ही रहा। इसलिए आप देखते होंगे जब मैं पास से निकल जाता हूँ, कोई पता नहीं चलता है कि रामकृपाल जी गए। जब निकल जाता हूँ तो पता चलता है रामकृपाल जी गए। एक गाड़ी से ही मैं चलता हूँ, एक सुरक्षाकर्मी मेरे पास रहता है और एक मेरा सहयोगी, एक ड्राइवर, यही रहता है। जब मैं क्षेत्र में गया तो कुछ अपने कार्यकर्ताओं को लेता हूँ। जिंदगी का 40 से 41 साल तक मैंने बिताया है, और पूरे जीवन काल में अपने आप को हम MP हो गए, मंत्री हो गए, बड़े नेता हो गए, मैं चेयरमैन, कई पदों को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनता का सेवा भाव से मैं काम करता हूँ, आज भी करता हूँ। ईमानदारी, मैं सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप हनुमान थे, हाँ, लेकिन हनुमान जी को मतलब जो है बाहर कर दिया गया है। और ऐसे हनुमान जो अपने आप को कहते थे कि ये जो है यादव नेता अगर कोई है, यादव कोई रहेगा तो हमारे परिवार से रहेगा, हमारे घर से रहेगा, कोई दूसरा यादव यहाँ बिहार में नहीं होगा। देखिए, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर मैं अपनी पीड़ा बता देता हूँ। लोकदल के ज़माने से मैं हूँ, और बाकी के दिनों में लालू जी के करीब रहा, और लालू जी ने मेरे लिए सोचा, किया। हम नमक हराम नहीं हैं। मन लालू जी, वो लालू जी, लोकदल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जब बना, उसकी बुनियाद डालने में मेरा भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसको सींचने में, संभालने में, नेतृत्व को मजबूत करने में, संगठन को मजबूत करने में, संगठन को विस्तार करने में, क्योंकि नेतृत्व का भरोसा भी मेरे ऊपर था। मैंने कभी डिजॉनेस्टी नहीं किया, कभी जनता से नहीं कटा, कभी चिट नहीं किया, मुख्यमंत्री जी को कभी भजाया नहीं, लालू जी को कभी भजाया नहीं, और अपने लिए कोई फायदा का काम नहीं किया, धन नहीं कमाया। मैं बिल्कुल स्पष्ट मैं बोलना चाहता हूँ, कोई जांच कर ले। 40 साल का हमारा राजनीतिक करियर, संपत्ति है मेरे पास, जिसको हर साल, हर दिन, अभी चुनाव में मैं देने का काम करूँगा। कितना इन्हांस किया मेरी प्रॉपर्टी कोई जान सकता है और निर्णय ले सकता है। सब कुछ सामने है मेरे ख़ानदान का। मगर मैंने पूरी निष्ठा के साथ, मैं कोई बिजनेस व्यापार कभी नहीं किया। हाँ, मेरा बेटा बिजनेस करता है, नीट भी है, मगर छोटा किसान परिवार से निकल करके अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया। सुबह उठता हूँ, जनता के बीच में, आप देख रहे होंगे, गांधी मैदान, फिर यहाँ, फिर वहाँ, और दिन भर में जनता के बीच में रहता हूँ। रात में भी सोता हूँ 12-1 बजे, 2 बजे, उसके सुख दुख का साथी रहता हूँ, और फिर सुबह उठ करके फिर उसके बीच में रहता हूँ। ये मेरा 40 साल का कैरियर है। 40 साल के लंबे करियर में आप जिनके साथ रहे, उन्हीं से आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं जो मूल प्रश्न था इस पर मैं आ रहा हूँ। तो राष्ट्रीय जनता दल एक वसूल के लिए, एक सिद्धांत के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, सब कुछ राष्ट्रीय जनता दल का एक मोटो था
एक नीति, एक सिद्धांत था। और मैंने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल मूल जो सिद्धांत है उसे भटक रहा है, कहीं नेतृत्व भटक रहा है। और बाद के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का जो परिभाषा था सोशल जस्टिस का, वो सोशल जस्टिस बदल गया। और बाद के दिनों में नेतृत्व ने परिवार को तरजीह देने का काम किया। और परिवार बाद मैंने देखा, हाँ फैमिली, हाँ जो जो सामाजिक न्याय था वो पारिवारिक न्याय आ गया, असहजता हो गई। मैं सामाजिक न्याय की बात हो रही थी तो आप पार्ट थे उसके, जब पारिवारिक न्याय हुआ तो आप अलग हो गए। बिल्कुल, कोई भी बता सकता है, दुनिया बता सकती है, मेरा कोई स्वार्थ टकराहट हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को जिस अरमान से बनाया गया था, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बहुत लोग हैं, बहुत लोग चले गए, रघुवंश बाबू जैसे सरीके लोग, बहुत सारे लोग, किसका मैं नाम बताऊँ, मंजे बाबू, बहुत सारे लोग थे, तो वो चले गए जिनका कंट्रीब्यूशन था। मगर राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए नहीं बना था। अब ये बताइए, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा टिकट क्यों काट दिया गया। आप टिकट, हमें कोई अयोग्यता होती, मैं डिसऑनेस्ट होता, मैं पार्टी के साथ गद्दारी करता, आपके साथ गद्दारी करता, मेरा टिकट काट देते, मगर किसी कार्यकर्ता को देते। मगर मेरा टिकट काट करके, मुझे निकाल करके, जो मेरी राजनीतिक खेती थी, मेरे पास राजनीतिक खेती थी जिसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा था, जनता का आशीर्वाद लेकर के, उस पर आपने बिना कोई मेरे कॉन्फिडेंस में लिए हुए एकाएक उस खेती पर कब्जा आप अपने बेटी के माध्यम से जमा दिया। आप कार्यकर्ता से 4-9 में आप लड़ गए चुनाव में। बहुत बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं ने मुझे गुहार लगाया, मुझको कहा आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो, मैं डिगा नहीं। मैं लालू जी को नहीं छोड़ सकता, हम इतना डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं। मगर उसके बाद में यही नहीं, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गालियां दी गई। क्या वो ये चाहते थे कि रामकृपाल यादव जो खुद छोड़ के चले जाएं तो एक इंप्रेशन जाएगा उनका? जो निश्चित तौर पर यही बात, आखिर क्या कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल का, जब मैं सिपाही था, ठीक करें, मैं हनुमान था, उस हनुमान से क्या बात हो गई कि अचानक आप अपनी बच्ची को, ठीक है कोई बात नहीं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इसलिए कि वो आपके बेटे थे। हाँ, लालू जी कहा करते थे, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता। आपको याद होगा। अब क्या हो गया? उसी बेस पे तो उनका खड़ा हुआ था। हाँ, इसीलिए तो इतनी ऊंचाई पर गए थे, और धीरे धीरे वो गिरते गए। कहां सिमट गए आप? लहरें चलता था, लालू प्रसाद जी चलते थे, लहरें चलता था, जनता का अपार स्नेह समर्थन, भरपूर गरीबों का समर्थन मिला। मगर धीरे धीरे नीतीश जी हट गए, सब हट गए, क्या लोग हट गए, अब सिमट गए आप। हमारे जैसे लोग हट गए। लालू जी जेल जा रहे थे, मैं रोया, उनका परिवार का कोई नहीं रोया होगा। ये वेदना थी, ये पीड़ा थी कि सामाजिक न्याय का पहरुआ अलग हो रहा है। मगर क्या वजह है भाई? और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग चले गए। आपने देखा नहीं देवेंद्र यादव का टिकट काट दिया? आपने देखा नहीं पप्पू यादव का क्या हाल हुआ? अनेकों लोग हैं, अब कार्यकर्ताओं का बेस नहीं रहा वो। क्या आपको लगता है कि लालू यादव कोई दूसरा यादव नेता बिहार में नहीं चाहते? तो उन्हीं से पूछिएगा। अच्छा ये बता दीजिए, आप हो गए, प्रसिद्धि बस हमारी आदरणीय भाभी हो गई जो माँ के समान है, उसके बाद आप दोनों बेटा को ले आए, अब उससे भी नहीं बन रहा था, 2 बेटी को लाए, पता नहीं भविष्य में और क्या होने वाला है। ये लोग देख रहा है ना भाई, इसको लोग टॉलरेट नहीं करेगा। कब तक आप झूठ की खेती बनाइएगा? लोगों के मन में ये बात बैठ गई है जो आप कह रहे हैं कि अपने अलावा किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, अपनी विरासत परिवार तक ही रखना चाहते हैं। मीसा भारती से चुनौती के, पिछली बार भी आप बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या नहीं, मैं बहुत अच्छा मार्जिन से नहीं जीता था, मैं 40,000 से जीता था 2 बार से। जनता ने मुझे अपना एनडीए का मैं उम्मीदवार था, सब लोगों का समर्थन था। ये हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारी जनता आगे आती है। और मैं समझता हूँ कि जनता और अपने कार्यकर्ता के बल पर जो हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, संयुक्त रूप से कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं है पिछले 10 वर्षों में मोदी जी और नीतीश जी का काम न पहुंचा हो, उसके आंख के आंसू को पूछने का काम कर रही है। सामाजिक न्याय की गाड़ी तो असल में